What's up, guys? This is Ashish from Aesthetics. Welcome to the first ever podcast on this channel. And आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. He's a calisthenics friend of mine and a fitness blogger too. So मुझे कुछ आइडिया नहीं आगे क्या आने वाला. This is my first podcast. So hello Ashish, thank you very much. You have already introduced myself. Okay. My name is Praneeth and I'm fitness blogger. जैसा आपने अभी आशीष ने बता ही दिया है. बाकी अभी हम आगे देखेंगे what all questions he have for me. So hello everyone. Okay. So पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये श्रेडेड डॉक्टर 07 ये नाम ओरिजिनेट हुआ कहाँ से, मतलब क्या आइडिया था इस नाम के पीछे? It's quite a funny story, man. पहले मैंने जब Instagram स्टार्ट किया, so काफी जनरल जैसे हम सभी एक अकाउंट बनाते हैं ना, I just started like that. But after 1 year or so मुझे थोड़ा फिटनेस में I have always been into fitness. बस मुझे थोड़ा सा हुआ कि फिजिक ओरिएंटेड होना है, थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा श्रेडेड गेन्स होने चाहिए, बिल्कुल रिप्ड फिजिक आपकी. तो दैट आइडिया गॉट मी कि श्रेडेड डॉक्टर. नाउ आई एम ऑलरेडी डूइंग एमबीबीएस. आई एम गोना बी डॉक्टर इन 1 year or so. तो उन दोनों के कोलैबोरेशन से आया श्रेडेड डॉक्टर, राइट? तो ये बेसिक था. 07 obviously every guy knows, Ronaldo fan, right? How it all started, मतलब calisthenics जर्नी, particularly calisthenics जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैलिस्थेनिक्स ब्रो, I'll be honest, सबसे पहले जैसे मैंने भी बताया कि तुम्हें पुशअप्स पुलअप्स तो कर ही रहा था ना, बट आई डिडंट न्यू कि कैलिस्थेनिक्स के अंडर आता है ना. तो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट कैलिस्थेनिक्स आई जस्ट सॉ दिस. आपने भी देखी होगी टाइगर श्रॉफ की फर्स्ट मूवी थी या सेकंड, बागी, राइट? तो उसमें ही डिड दैट सिग्नेचर मूव, द ह्यूमन फ्लैग, राइट? तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हिज मूव एंड आई वाज डूड, व्हाट ही रियली इज डूइंग. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको कैसे करते हैं या फिर इज इट इवन पॉसिबल. So ये मैंने देखा था 8th 9th में. आई गेव इट अ ट्राई 1 or 2 times एंड मुझे पता चल गया था कि मेरी बस की बात नहीं है. सो एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. बट 2-3 years later when I was in +2 I saw another guy in my ground doing the same thing, human flag, and फिर से मेरा इंटरेस्ट जाग गया. तो I asked him कि what this thing is, and then he told me about all these things कि this is calisthenics, body weight training and all. So उसके बाद I did some more research on YouTube. I came across other fitness athletes. There is one guy, Amardeep Fogart, from he's from basically Haryana, but he's a fitness influencer on YouTube here. तो फिर मैंने उनका थोड़ा सा देखा, तो यही सब हैंड स्टैंड्स एंड सब के बारे में पता चला. तो ऐसे थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ एंड ह्यूमन फ्लैग वाज वन थिंग एक्चुअली व्हिच प्रोवोक्ड माय इंटरेस्ट. और लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल रिकॉर्ड्स कि कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारे पर्सनल रिकॉर्ड्स क्या हैं? पर्सनल रिकॉर्ड्स कैन यू ब्रीफ थोड़ा डिटेल में मेरे को और बता दोगे सो आई कैन बी मैक्स पुशअप्स, मैक्स पुल अप या फिर कोई भी स्टैटिक होल्ड? यस. सो ओके यार, सबसे पहले previously when I started doing push-ups, तो usually मेरा रहता था कि I have to do more number of push-ups, right? So usually at that time I used to do around 50-60 push-ups in a go. Yeah. That was way back. Now if I talk about the current scenario, अभी I never go beyond 25 or 30 because मेरा ज़्यादा repetitions लगाना अब goal नहीं है. Okay. My main focus now is strength is my main focus. तो मैं usually explosive push-ups करता हूँ, ये सब try करता हूँ rather than going for the higher number of reps. Now talking about the pull-ups मेरे maximum I have done maximum of 27 pull-ups in a go. That was in one competition 2019 में हुआ था. तो वहाँ पे मैंने first time 27 pull-ups लगाए थे एक बार में. काफी मुश्किल था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ. तो बाकी हैंड स्टैंड तो हैंड स्टैंड अभी आई एम वर्किंग ऑन इट. कभी कभी हो जाता है, बीच में प्रैक्टिस रह जाती है, फिर छूट जाता है. तो हैंड स्टैंड का भी मैक्सिमम मेरा 15 सेकंड होल्ड है, उससे ज्यादा नहीं. एंड ह्यूमन फ्लैग ऑब्वियसली मेरा फेवरेट है. स्टैटिक्स में ह्यूमन फ्लैग इज माय फेवरेट. सो ह्यूमन फ्लैग आई हैव डिसेंट होल्ड ऑफ 15 to 20 seconds. तो आई कैन डू दैट. बाकी और स्टैटिक्स में यार अभी फ्रंट लीवर सीखा है मैंने, उसका कोई ज्यादा नहीं है 3-4 seconds. बैक लीवर का भी ऑलमोस्ट अभी जस्ट मैंने सीखा ही है, उसका भी अराउंड सेम 4-5 seconds है. आई एम वर्किंग ऑन दैट. बाकी और मसल अप्स हैं यार. मसल अप्स की बात करें तो आई कैन डू 10 मसल अप्स इन अ गो. ऑब्वियसली फॉर्म बेकार हो जाती है एंड पे आके. हाँ, वो तो सबके साथ होता है. तो यार अभी इतनी स्किल्स है मुझे जो आती है, ज्यादा नहीं आती. मैं किचन डिपार्टमेंट में था, ठीक है? आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो ना?
हाँ, तो ऊपर से थोड़ा खाने वाने का ज्यादा, एक तो ट्रेन तो छोटी छोटी, तो और जितना परफॉर्मेंस था वो डिग्रेड होना था, वो तो मतलब डिग्रेड हो गया। खत्म। हाँ, तो उसकी वजह से मतलब अब ट्राई करता हूँ तो मतलब बहुत रेयर है कि मतलब 1-2 सेकंड ज्यादातर होल्ड कर लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी वेट बढ़ चुका है। तो या What are skills? Like, tell us about yourself as well. आपका चैनल है, so like थोड़ा मुझे भी बताओ, like what I can learn from you, you know? या मैं तो इतने बोलूंगा यार, मतलब शुरू से ना मेरा पुशिंग स्किल्स पुलिंग से ज्यादा बेटर था, क्योंकि मैंने घर पे स्टार्ट किया है। तो Total पुलिंग के लिए मेरे पास या क्योंकि पुलिंग के लिए मेरे पास सिर्फ एक शेल्फ था, उसमें मतलब उसमें भी मुश्किल से बंदे कहते हैं ना लटक पाते हैं। हाँ, seen your videos वो जिसपे तुम करते हो। हाँ, तो और कुछ था नहीं, और मैं मतलब घर से निकलना मेरे को पसंद नहीं था कि कोई है नहीं साथ में करने वाला, तो बाहर जाए कौन करेगा यार, ऐसे लोग भूलेंगे ये सब। तो होता है यार स्टार्टिंग में, like everyone is afraid कि हाँ क्या कर रहा है ये। हाँ, और बाकी मेरे पास एक फ्लोर था, उसमें मैं हैंडस्टैंड वगैरह ज्यादा, इसलिए मैं हैंडस्टैंड में अच्छा, क्योंकि मैं बहुत हैंडस्टैंड करता था, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं मेरे पास, तो मैं हैंडस्टैंड ही करता रहता था। और हैंडस्टैंड पुशअप्स में भी मैं अच्छा हो गया था, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया था। मतलब जब मैं पीक पे था तो प्रॉपर फॉर्म के साथ मैं 4 to 5 तो कर ही लेता था, मतलब प्रॉपर फॉर्म, मतलब वो 45 डिग्री पे लेग जा रहा है, मतलब बिल्कुल ग्राउंड नहीं है। हाँ, बट वही है, ठीक है, मतलब इंटर्नशिप भी पार्ट था एक लाइफ का, तो नहीं यार देखो कंपलसरी है। देखो हमारे भी लाइक आई नो मेरा हर साल का यही सीन रहता है कि लाइक व्हेनेवर माय एग्जाम्स आर अराउंड तो सारी प्रोग्रेस टूट जाती है, फिर बैक एंड से स्टार्ट करो, थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। हाउ डज योर डे लुक लाइक अ रेगुलर डे? रेगुलर डे डेली का सो यार अभी तो मेरा काफी डिसरप्टेड था। टुडे इज माय फर्स्ट रेगुलर डे इन क्वाइट सम टाइम, यू नो। So usually like whenever I'm in college, so I usually wake up around like 6:20. So उसके बाद like sometimes I go for running, sometimes not, depends on like कैसा शेड्यूल है मेरा। तो उसके बाद अगेन कॉलेज होता है मेरा 8 to 2 होता है यूजुअली टाइमिंग उसका। उसके बाद वही अपना आके थोड़ा काम किया, कॉलेज की असाइनमेंट्स वगैरह वो सब किया। बाकी यूजुअली आई ट्रेन एट इवनिंग आवर्स, तो मेरा यूजुअली रहता है कि लाइक 5 to 7 या 6 to 8 के बीच में आई यूजुअली ट्रेन। So that's my time period. Like I don't train regularly, like रोज नहीं करता हूँ। Usually I give 1 day gap, या फिर I can like do this way कि एक दिन में जैसे अपनी बॉडी पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या फिर एक दिन मैं ऑल्टरनेट कर लेता हूँ जिम ट्रेनिंग के साथ, like focusing on very specific areas. Like I love to do bench press, तो मैं वो काफी कर लेता हूँ। तो ऐसे रहता है मेरा। बाकी उसके बाद तो वही है, यू नो, फिर हॉस्टल में आके तो टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ, ये भी है, सही बात है। मतलब काइंड ऑफ जिम और कैलिस्थेनिक्स को कंबाइन कर रहे हो ना? I'm trying to find a balance, you know. I don't want to discourage anyone कि आप कैलिस्थेनिक्स ही करी जा रहे हो, ठीक है ना? तो कुछ बंदे हो जाते हैं, मतलब कुछ बंदे हो जाते हैं कि मतलब बंदे बोलते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये बंदा जिम जा रहा है, कैलिस्थेनिक्स नहीं कर रहा, तो वो अभी भी कम्युनिटी में है। मतलब बंदों को परसेप्शन है कि अगर वो जिम जा रहा है तो कैलिस्थेनिक्स नहीं कर रहा वो। देखो यार मेरा तो क्लियर है ना, मैं तो जिम जा भी रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मेरे को कोई बॉडी नहीं बनानी है, कुछ नहीं बनाना है। वही स्ट्रेंथ मेरी कैलिस्थेनिक्स में भी काम आने वाली है। हाँ, ये भी है। तो वन वे और अदर हम गेनिंग एडवांटेज। अब ऐसा है ना यार, वेटेड डिप्स हो गए, वेटेड पुलअप्स हो गए, या कुछ भी हो गया वेटेड, वो हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको जिम जाना ही पड़ेगा। तो वो सब चीजों के लिए जिम जाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी आइडल इन कैलिस्थेनिक्स, लाइक समवन यू लुक अप टू? Yes, I do. Like they have been obviously changing. They have been obviously changing over time. You know, धीरे-धीरे जैसे exposure बढ़ा, तो obviously idols also kept on changing, also depending on the goals. तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले local boy, like जो अपने locality में मेरे को like जो मिले थे, अमरदीप फोगाट हैं, he's a like actor, like तो उनको सबसे पहले मैंने देखा था, and I followed him like blindly, man. उनको ही मैंने ये सब हैंड स्टैंड, यू नो, टाइगर बैंड पुशअप, ये सब स्टफ करते देखा, बहुत कूल लगा मुझे। तो फर्स्ट आइडल वाज दैट पर्सन। अभी भी मैं उनको लुकअप करता हूँ, बट यू नो थोड़ा सा अभी वो भी बिजी हो गया अपना। की बात करूँ, टॉप 3 में यार सबसे पहले देखो, देयर इज दिस गाय डैनियल लेजेंड, सभी को पता होगा यार, डैनियल लेजेंड तो लेजेंड है, ठीक है ना।
बाकी हाँ, अपने इंडियन भाई लोग की बात करें तो इंडियन सीन में जैसे वी हैव सम ग्रेट कैलिस्थेनिक एथलीट्स डाउन इन द साउथ, राइट? जैसे रोहन येल्ला इज ओके। रियली अ ग्रेट गाय, हाँ हिज हाँ हाँ वाइब, एवरीथिंग हिट्स डिफरेंटली मैन, लाइक व्हेनेवर आई लुक अप टू हिम ना, कुछ नया होता है, काफी अच्छा होता है। तो या ये लाइक टॉप 3 लोग मैंने हैं जिनको इलिजियम पार्क से मैं, देखा था उनको, इलिजियम पार्क से हाँ, मैंने उनको देखा था। या मुझे भी धीरे धीरे पता चला कि लाइक पहले मुझे लगता था यार इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, आई ऑलवेज सॉ हाँ दोस फॉरेन एथलीट्स। तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ यार इंडिया में भी हैं, वी हैव सम ग्रेट ट्रेनर्स लाइक कर्स्टन वरेला, राजन एंड रोहन। तो ये काफी सही एथलीट्स अभी इंडियन सीन बढ़ा रहे हैं। तो इनमें से रोहन मेरे को सबसे अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वाइब, यू नो। लेट्स टॉक अबाउट योर करंट गोल्स। अभी कैलिस्थेनिक्स में करंट गोल्स क्या हैं? करंट गोल्स, एक तो भाई यार वन आर्म पुलअप काफी अच्छे से करना है, देन हैंडस्टैंड Okay. पुशअप्स। अभी जस्ट यस्टरडे आई डिड माय फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप, लाइक कंट्रोल थे अच्छे थे, बट या लाइक आई वाज नॉट फुल रेंज ऑफ Okay, मोशन, okay. नहीं गया, इट वाज Okay, जस्ट अ okay, हाफ okay. बेंट काइंड ऑफ फॉर्म। तो कल पहली बार ये आपने स्टोरी में भी control- डाला था आई गेस। हाँ, स्टोरी में भी तो डाला स्टोरी था। में एक्चुअली रिकॉर्ड हो नहीं पाया यार, विदाउट स्टोरी मैंने पहले किए थे, बहुत अच्छे हो रहे थे। तो आई थिंक अगर कोई ऐसा इंट्यूटिव या फिर थोड़ा सा लाइक कंफर्टेबल कैलिस्थेनिक स्पेस आ जाए अपने शहर में, ट्राई सिटी में, तो इट विल बी मोर एक्सेसिबल टू अदर पीपल। बट पब्लिकली ऐसे ना, मतलब मुझे तो नहीं लगता अभी आएगा, बिकॉज कहते हैं ना जैसे कि इंडिया में शायद ये हाल होता है कि अगर कुछ गवर्नमेंट लगा देना कहीं पब्लिकली तो मतलब ज्यादा देर नहीं चलती। हाँ, यू नो दैट उसकी बैंड बज जाती है। equipment's already dead है आदित्य ना, like some of the bars like I have opted on जो चंडीगढ़ में है, they're like this axis is sometimes rotating, so it's a bit unstable, you have to हाँ, like हाँ. screw it every time, उसके बाद सही रहता है वैसे। Where do you see yourself in 5 years? Next 5 years in terms of calisthenics? लॉन्ग टर्म कैलिस्थेनिक्स में ब्रो, लाइक आई हैव टेल्ड ऑलरेडी वन गोल कि AISW में तो जाना ही जाना है। हाँ, उसके अलावा ज्यादा मैंने अभी सोचा नहीं है, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन। बेसिकली माय करियर एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना ज्यादा है। तो 5 इयर्स में अभी मैंने एज सच कैलिस्थेनिक्स को नहीं देखा। 5 इयर्स में अभी आई एम लुकिंग माई सेल्फ मोर एज लाइक बीइंग अ डॉक्टर। मैं कहाँ पे हूँगा लाइक कैलिस्थेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आई जस्ट वांट टू बी लाइक हेल्पफुल टू अदर पीपल, बिकॉज अभी I'm at that stage कि like I know some things, I can help other people. That's why I started my YouTube channel as well. I have one friend जिन्हें मैं सिखा भी रहा हूँ, like on temporary basis अगर कोई मुझे कुछ कहता है कि मुझे ये skill सीखना है, तो always I'm happy to teach them. तो भी like ऐसे ही है कि I want to help other people also. Okay. तो वैसे ही रहेगा। बाकी competitions तो एक दो में, उससे ज्यादा नहीं। Okay. कभी इंजर्ड हुए हो, मतलब सीरियस इंजरी कोई? Yeah, man, 2-3 times. ओके, एंड Like आपकी तरफ से क्या सजेशन है उस बंदे के लिए जो अभी इंजर्ड हुआ है? एंड एक होता है ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं इंजर्ड है बट कंटिन्यू करना ही करना है, तो उसके लिए कुछ सजेशन? देखो यार, कंटिन्यू करे या फिर? मैंने भी की है ये हरकत। लाइक इंजरी की तो मैं दुकान हो यार, ऐसे कह लो। लाइक जितनी इंजरीज मैंने खाई शायद ही किसी ने खाई हो। एंड नॉट जस्ट कैलिस्थेनिक्स, बहुत सारी स्पोर्ट्स में, क्योंकि फुटबॉल इज काफी हॉस्टल स्पोर्ट है ना, यू नो, इंजरीज प्रोन होती है। तो कोई भी कभी आपको इंजरी होती है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव रेस्ट, बिकॉज योर बॉडी डिमांड्स रेस्ट मैन। अगर आप ठीक ही नहीं हो, आप एक मान लो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में वर्कआउट भी कर रहे हो, इट्स नॉट हेल्पिंग आउट इन एनी वे। अब आपके ऐसे कि आपकी हीलिंग प्रोसेस भी आपका डिले हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस भी स्लो हो रही है, सो उसका कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा है कि थोड़ा प्रॉपर रेस्ट दो, व्हेन यू आर गुड टू कम बैक, देन मेक अ गुड कम बैक। मतलब रेस्ट वाला पार्ट है ना, रेस्ट वाला पार्ट बहुत ही नेग्लेक्टेड है, मतलब हर रेस्ट जगह पार्ट में लाइक व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे मान लो कोई आपकी अपर बॉडी इंजरी है, तो उस टाइम अपनी लोअर बॉडी पे फोकस कर लो, है ना, थोड़ा स्प्लिट कर लो अपनी बॉडी को कुछ। अब जैसे मान लो मेरे नी इंजरी हुई है, सो आई कैन फोकस मोर ऑन माय अपर बॉडी, बिकॉज ऑब्वियस उसमें मेरा नी इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। अब मुझे फुटबॉल खेलते इंजरी है तो मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा ना। तो ऐसी अब कैलिस्थेनिक्स में अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप पहले तो चेक करवाओ यार उसको, ठीक है। ऑलवेज की रिहैब कीजिए, थोड़ा लाइक वार्म अप, लाइक इंजरी होती है मोस्टली वार्म अप के कारण होता है, वार्म अप करते नहीं है लोग। तो अब वार्म अप करोगे, इंजरी होगी नहीं, तो भैया थोड़ी थोड़ी अगर आपको करना भी है, आपने ज्यादा ही वो एनर्जी की हाँ मैं इंजर्ड भी हूँ और मुझे वर्कआउट भी करना है, तो बिल्कुल हल्का हल्का रिहैब काइंड ऑफ एक्सरसाइज कर लो, उससे ज्यादा मत करो कभी।
simply listen to your body, right? Exactly, listen to body man. Your body gives you signs, listen to it. या अब ये बताओ रेड बुल का क्या सीन है, मतलब तुम्हारी प्रोफाइल पे रेड बुल है उसका क्या सीन है? यार hard to explain, you know. Like lockdown का, it was lockdown period last year in 2020. So जैसे अपना रेगुलर में अपना कंटेंट वीडियोस वगैरह डाल रहा था. So there was this one guy from the Red Bull only, and he approached me like saying things ki like if you wanna be a part of this Red Bull campaign where we like support upcoming athletes who wanna do something. So he gave me some examples जैसे you know ये singers हो गए Divine and all कि ये भी Red Bull की support से जैसे थोड़ा सा upliftment मिला, so you can also gain same popularity and all these things. So initially I tried like on a कैसे कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि ओके लेट्स ट्राई इट, गलत क्या है इसमें ना. तो आफ्टर दैट आई थिंक आई काइंड ऑफ स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. So you know always receiving आपको क्या लगता है कि those मतलब हेल्दी है कि मतलब किस साइड पर है? यार to be honest it depends upon you, like once in a while it's good thing, but on a regular basis I won't recommend, you know. मैं ऐसे किसी को गलत वो नहीं देना चाहता. कोई आप रेगुलरली आप कोई किसी भी एनर्जी ड्रिंक को पी रहे हो, ठीक है, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. उसका यार शुगर कंटेंट ये सब इतना ज्यादा होता है, तो इट्स नॉट बेनिफिशियल. सप्लीमेंट्स को लेकर क्या व्यूज है तुम्हारे, मतलब आर दे गुड? और सप्लीमेंट्स यार देखो वही बात है ना, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, आप किस सप्लीमेंट की बात कर रहे हो वो डिपेंड करता है. और नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जैसे हम वे की बात करें है ना, या फिर सम विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, दे आर ऑल गुड थिंग्स, ठीक है. अब जो परफॉर्मेंस एनहेंसर्स होते हैं या फिर आपके जैसे फैट मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए होते हैं, आई थिंक दिस शुड बी योर एंड प्रायोरिटी. लाइक फर्स्ट ट्राई नेचुरल वेज. If they are not working out, maybe you can switch over to them, but also again not for a long time, you know. जैसे अब वे प्रोटीन भी जैसे मैं कहूँगा, मैं पर्सनली नहीं कंज्यूम करता. मेरी लाइक आई एम अ नेचुरल एथलीट, नेचुरल डाइट है मेरी, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं यूज करता, बट स्टिल आई हैव सम डिसेंट मसल मास. ओके, तो भाई यार अपना पहले अपना नेचुरल डाइट को कुछ इस तरह से बनाओ, सस्टेनेबल होना चाहिए. पहली बात तो सस्टेनेबल होना चाहिए. आपकी कोई भी चीज है, आपकी डाइट है, सस्टेनेबल हो, यू कैन मेंटेन इट इन लॉन्ग टर्म, दैट इज यूजफुल थिंग. तो अपनी डाइट से अगर आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है, वेल एंड गुड, बट इफ यू वांट सम ऐड ऑन, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑन गेटिंग सम 1 or 2 scoops ऑफ वे. ओके, तो बाकी आपकी अगेन आपके गोल्स पे डिपेंड करता है. मतलब सप्लीमेंट्स है, मतलब सप्लीमेंट्स का गुड साइड भी है एक, मतलब बहुत सारे बंदों का परसेप्शन होता है ना कि यार सप्लीमेंट ले रहा है यार तू, मतलब यार वही है ना बात. फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, सप्लीमेंट वही ना, हर तरह का सप्लीमेंट है. अब जैसे फैट बर्नर है, कई लोग बहुत गंदा बोलेंगे, मैं भी कहता हूँ कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है. नेचुरल वेज हैं, लोग बिना सप्लीमेंट्स के भी लूज करते हैं. बस ये है कुछ लोग इतने विलिंग नहीं है, इतने एफर्ट डालने को तैयार नहीं है, सो दे रन टुवर्ड द सप्लीमेंट. अब आप लोग सोचो कि कई लोग मैंने देखे, पता क्या करेंगे, दे विल जस्ट कीप ऑन मगिंग एंड ईटिंग ऑल दोस वे प्रोटीन व्हाइल नॉट गोइंग टू द जिम. तो उनके लिए एक सिंपल सी बात है, भाई सिर्फ प्रोटीन खाने से तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली है, उसके लिए यू नीड टू वर्क आउट, ठीक है ना. जितना भी तुम प्रोटीन अंदर डाल रहे हो ना, अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो बाहर भी ऐसे निकल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है. पैसे उड़ा रहे हो अपने, उससे अच्छा कहीं और लगा लो. तो वही बात है, आपकी मोरल ऑफ द स्टोरी है कि नेचुरल वेज पहले ट्राई करो, अगर वो वर्क नहीं करते तो देन ऑब्वियसली नेचुरल. आई एम ओपन टू यूजिंग सप्लीमेंट्स, बट नॉट फॉर द मोमेंट, बिकॉज मेरा भी काम चल रहा है. अगर फ्यूचर में कभी लगा कि प्रोटीन एक्स्ट्रा की जरूरत है तो वही लूंगा, उससे ज्यादा कभी नहीं. कैलिस्थेनिक्स का ट्राई सिटी में क्या सीन है? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी में क्या सीन है? मतलब कैलिस्थेनिक्स काफी लो है यार अभी तो. अच्छा, लाइक देयर इज लाइक थोड़े थोड़े कहीं थोड़े हॉटस्पॉट्स हैं, थोड़े जैसे लोग, जैसे हर कोई अपना अपना लगा हुआ है अभी. देयर इज नॉट दिस वी कैन से कि डेफिनेट एक काइंड ऑफ कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट नहीं है अभी ट्राई सिटी में, because everyone is scattered. We tried our best to like uplift the calisthenics thing, but again lockdown के कारण थोड़ा सा backlog आ गया था. जैसे मैंने आपको बताया था कि back in 2019 with my friend Paramjot and other friend also Param, they organized a competition, pull-up competition in Mohali. So that was quite a success. We had some 20-25 athletes and other people also came in.
So that showed that yes, people are interested to participate. Okay, they are willing to Right. learn all these things. तो स्कोप है, बट समवन नीड्स टू टेक द लीड. अब जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानने लगे, पता है कि हम कैलिस्थेनिक्स करते हैं, है ना, देयर इज दिस थिंग. सही बात. अब जैसे मैं अपने सर्कल में बात करूं, आई लाइक जैसे लोन वुल्फ कहते हैं ना, हम कैलिस्थेनिक्स के लिए लोन वुल्फ हैं अभी ना, क्योंकि अकेले करते हैं, किसी को समझ आता नहीं कि क्या कर रहा है ये इंसान. तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक nobody knew what calisthenics is, but Yeah. now that I have been doing for a long time, if somebody around me gets to hear calisthenics या फिर किसी को कोई calisthenic मूवमेंट करता देखे, I think they will realize या फिर क्लिक करेगा उनके माइंड में कि हाँ, हमने पहले ऐसे कुछ देखा है, कुछ ऐसा होता है. So कुछ तो फर्क पड़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा मिलता जुलता है कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो अकेले करने में और ग्रुप के साथ करने में क्या फर्क है, मतलब काफी फर्क है यार. Pros and cons. Pros and cons. मैं तो प्रोज एंड कॉन्स, मोर प्रोज एंड कॉन्स तो देखो मैं कम ही बोलूंगा. यार देखो, अकेले करने के चलो पहले फायदे की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम है. लाइक मतलब अकेले करने का ना, तो व्हेन यू आर ट्रेनिंग इंडिविजुअल, आई थिंक टू टेलर योर रूटीन इज क्वाइट इजी. आप अपनी रूटीन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो ना, कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो आपकी मर्जी है. अगर आपका मन नहीं भी है तो आप नहीं करोगे ना. तो जब आप मान लीजिए, अब आपका जैसे कल से रिकवर नहीं है, अब आप अकेले हो तो आपको पता है कि हाँ चलो कोई नहीं यार, आज नहीं किया, मैं कल कर लूंगा. बट अगर आप जैसे ग्रुप में आ जाते हो, तो ग्रुप में होता है ना, तो दूसरे को देख के होता है कि चल कोई नहीं, थोड़ा सा थका हूं फिर भी लगा लूंगा. तो थोड़ी सी वैसी चीज रहती है. तो अकेले आप रहते हो तो बस इतने ही फायदा रहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी रूटीन को कस्टमाइज कर सकते हो. अब बात करें कि एज अ ग्रुप जब हम ट्रेन करते हैं, तो आई थिंक there is huge potential to grow, because जब आपके साथ और लोग भी ट्रेन कर रहे हैं, you can learn something from them, you can teach them something. अपने इंडिविजुअल गोल्स को जब आप compete करोगे एक दूसरे के साथ, you can obviously grow, because एक दूसरे को देख के थोड़ा competition रहता है, तो you want to perform better and better than your previous time, right? लेट्स मूव ऑन टू द क्विक क्वेश्चन. तो आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, ठीक है, उसमें से आपको एक चूज करना है. तो गुलाब जामुन और रसगुल्ला. रसगुल्ला, स्पॉन्जी रसगुल्ला, अदरवाइज तो गुलाब जामुन ही. ओके ओके. एंड पिज्जा और बर्गर. पिज्जा, ऑल टाइम फेवरेट. ऑल टाइम फेवरेट. क्यों बर्गर के साथ कोई दुश्मनी है? यार बर्गर से लाइक लेजिट आई एम बोर्ड ऑफ बर्गर, यू नो. पिज्जा I still love to eat because initially बोलो like I have been eating burger for a long time. Like मुझे देख के लगेगा नहीं कि मैं जंक फूड खाता हूँ. I eat a lot of junk food. Okay, हमारी खुद की बेकरी है, ठीक है. So we have our own bakery. Okay. So whenever someone meets me up, there is like यार तू बेकरी वाला था मुंडा. Like you don't look like someone guys की जिनकी बेकरी होगी. Like going with my physique. So I'm like यार ठीक है भाई, देखो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, and I'm not like कि मैं सारा टाइम बाहर का ही खा रहा हूँ. तो कभी कभी चलता है just for a change. One athlete you would like to meet one day. One athlete I would like to meet. Okay. Only one. So, only one. मतलब. Yeah. So he is not really an athlete. He is a doctor like me. Okay. But he is a calisthenic athlete as well. He is from Israel. Okay. So उनको मैं एक बार जरूर मिलना चाहूंगा. Because काफी मैचिंग लाइंस है हमारी. He is a doctor. I am gonna be a doctor. He is a calisthenic athlete. I am a calisthenic athlete. So I definitely wanna meet him someday. Like एक दो बार बात हुई है मेरी. I've said him कि whenever I come to like Israel कभी आना हुआ, I'll definitely meet you. One exercise you hate. मतलब ये तो करना ही करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को. I hate leg workout. Leg workout. In the gym. In the gym. अच्छा, मतलब कैलिस्थेनिक्स की. ओके, कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइजेस ठीक है. I can never do any leg exercise, like the all stuff, leg curls, squats, कुछ भी नहीं. like मैंने कभी यार जिम में कभी मैंने leg exercise लगाई नहीं है. just cycling and football, that's it. वन एक्सरसाइज जो अगर ऑप्शन मिलता है कि एक एक्सरसाइज चूज करनी है, बट आप लाइफ टाइम के लिए बाकी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाओगे, तो कोई एक एक्सरसाइज, फेवरेट एक्सरसाइज. Favorite exercise? बाकी कुछ भी नहीं ट्राई कर पाओगे. Have you heard of human flag pulls? Like when you are in the human flag position, like do this pull. Pull-ups, yeah, human flag pull-ups. That is one thing. Like I have tried, but होते नहीं है. So I'll give up anything for that. एक सजेशन जो आप देना चाहते हो एक बिगिनियर को, कि मतलब अगर
आप अपना छोटा भाई या बहन समझ के किसी को एडवाइस देनी है, एक एडवाइस कैलिस्थेनिक्स में, वो क्या होगी? Focus on basics. बेसिक्स? Yeah, don't jump in right. Like, don't jump there because obviously देखो मेरी बेसिक्स की हिस्ट्री बहुत लॉन्ग, मैंने आपको बताया कि लाइक आई हैव बीन डूइंग बेसिक्स फॉर रियली लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बट बिकॉज आई डिडंट न्यू कि इसके अलावा भी कुछ है. हाँ, correct. तो बिकॉज आई हैड दैट बेसिक स्ट्रेंथ, तो मुझे कैलिस्थेनिक्स में जंप इन करना काफी इजी लगा. बाकी लोगों के लिए इफ एनीबडी वांट्स टू डू, आई थिंक दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, आपको पता ही होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स सम इमेंस स्ट्रेंथ, यू नो. So our body is not used to lifting a body weight. So I think focusing on your basic is the one thing I would say कि never ignore your basics. जैसे push-ups and pull-ups, पहले ये सब चीजें ढंग से करो, right form से करो, तभी आपकी आगे progress चलेगी. जो लोग है, जो हमारी ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है, तो वो आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक? You can like I'll leave like my Instagram handle is shredded-doctor07. Okay. I can ask Ashish मैं to leave the description link. में डाल दूंगा. Yeah, I'll ask you. And I also have a YouTube fitness channel. Just like Okay. very amateur kind, not as good as Ashish. You know. No. So it's by the name But they of will your. become, you know. Yeah, sure, bro. With your support, like it's Your Fit Doctor. Like I have a short form, Your Fit Doc. I even have that written on the wall. Obviously, you can't you can't see it. It's in reverse, right? So he can leave the link for the same in the description box. So you can reach me out either way. If I ask you about your plans, like plans in terms of, you know, social media about calisthenics, तो उसमें क्या सोशल plan? मीडिया देखो, पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ. अगर पहले कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड बिकॉज इमर्जिंग स्पोर्ट थी, तो आई वाज फॉलोअर्स हंग्री, यू नो, कि हाँ फॉलोअर्स बढ़ाने, जल्दी बढ़ाने हैं. सबके साथ बट नाउ सबके साथ है ना. सो फॉर 1-2 years आई हैड दैट फेस, लाइक आई हैड सम 1000 फॉलोअर्स. नाउ आई एम वेरी काम एंड कूल कि हाँ ठीक है यार, बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए. आई हैव दैट रियलाइजेशन कि ठीक है, जितने हैं इनकी हेल्प करो. एंड बाकी एज अ यूट्यूब फिटनेस चैनल, आई रियली वांट टू ग्रो दैट चैनल एंड नॉट जस्ट सम एक्सरसाइजेस, जैसे थोड़ा बेसिक इन्फो स्टफ, हाउ टू लाइक deal with any like अगर आपको किसी में hindrance आ रही है, so all that thing I want to support other people कि जो चीजें कहीं YouTube पे missing है या नहीं मिल रही हैं, so I want to provide that thing to other people. And I'm looking forward to collab with you physically. Yeah man, I'm more than Not excited just- as well. Yeah. Okay, so thanks for coming to this podcast. Thank you everyone. I hope you enjoy the video and also thank you Ashish for the time. Thank you. Goodbye.